सिर्फ इल्जामात से काम नहीं चलेगा, अब इल्जामात के शवाहिद भी देना पड़ेंगे। बताया जाए किसने आपके काम में मुदाखलत की। सेनेटर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुदाखलत के शवाहिद ले आएं, हम आपके साथ खड़े हैं। कौम चाहती है इतने बड़े आईनी और कानूनी ओहदों पर बैठे हैं, क्लियर तो करें। अगर शवाहिद नहीं तो फिर मसाइल पैदा होंगे। अवामी नुमाइंदे दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो फिर आप कैसे रख सकते हैं? उम्मीद है जल्द जवाब मिल जाएगा। इस नए डेफेमेशन लॉ के अंदर पुलिस का, किसी जेल का, किसी गिरफ्तारी का, किसी किस्म का कोई भी इसके अंदर कोई किरदार नहीं है। ये टोटल एक सिविल सूट है और सिविल सूट की तरह ये ट्रीट होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि डॉलर कमाने के लिए झूठे इल्जामात खवातीन की इज्जतों को उछाला जाता है। हत्तक इज्जत का नया कानून लाने पर सब मुत्तफिक हैं। हमारे यहाँ हत्तक इज्जत के नोटिस की परवाह नहीं की जाती। हत्तक इज्जत के नए कानून में पुलिस का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ। पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर की जायदादें शामिल। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम शामिल। 17,000 पाकिस्तानियों की जानिब से दुबई में 23,000 जायदादें खरीदने का इंकशाफ। भारत का पहला जबकि पाकिस्तान का दूसरा नंबर। दुबई लीक्स में अशराफिया की जायदादों पर कौम को जवाब चाहिए। सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स कौम को बताएं कि ये दौलत कहां से कमाई और किस तरह बाहर भेजी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्सपर्ट पैगाम, कहा ऑफशोर प्रॉपर्टीज रखने वाले तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को बरतरफ किया जाए, मनी ट्रेल सामने लाई जाए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का नोटिस लेने का मुतालबा। बोले इस तरह के स्कैंडल्स पहले भी सामने आए हैं। चोरी चकारी, पैसे बाहर ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने टैक्स अदा करके गोशवारों में सब जाहिर किया वो सजा के मुस्तहिक नहीं। जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग करके जायदादें बनाई वो गलत है। मामले की तहकीकात होनी चाहिए। पहला सवाल ये है कि असासे आपने कैसे बनाए, और दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान से बाहर क्यों है, पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं है। जिस मुल्क में आप रहते हैं, जहाँ से कमाते हैं, उस मुल्क में कमाना तो पसंद करते हैं लेकिन वहाँ लगाना पसंद नहीं करते। तमाम मसाइल का हल पार्लिमान है। सियासतदान बैठकर जो हल निकालेंगे वो आईनी और कानूनी हल होगा। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। बोले दुबई लीक्स पर तहकीक नागुज़ीर है, सच कौम के सामने लाया जाए। वजीर आला और गवर्नर की जंग KP हाउस इस्लामाबाद तक पहुंच गई। जराये के मुताबिक गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर KP हाउस इस्लामाबाद आने पर पाबंदी आयद कर दी गई। अली अमीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी से KP हाउस एनेक्सी खाली करवा दी। कोई किसी पर पाबंदी आयद नहीं कर सकता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत दी है कि गवर्नर हाउस आ जाएं। अगर वो नहीं आते तो मुझे वजीर आला हाउस बुला लें। सियासत अलग लेकिन सूबे का मुकदमा विफाक के साथ लड़ूंगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी। कोई खुद को पारसा बता रहा है और अपने मुखालिफ को उसको जितना कॉन्डेम कर सकता है, जितना उसको उसकी जितनी तजलील कर सकता है, वो ये करके यहाँ से इस ऐवान से जाना चाहता है। 15 सालों से सर कराची जैसे शहर को एक कतरा नया पानी नहीं दिया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा कि यहाँ हर कोई खुद को पारसा बताकर मुखालिफ की तजलील करके ऐवान से जाना चाहता है। 15 साल से कराची को एक कतरा भी पानी नहीं दिया गया। जो पानी पाइप में आता था, अब टैंकर माफिया वही पानी चोरी करके लोगों को बेचते हैं। सदर मुमलिकत शहर कायद में होने वाली नाइंसाफी का नोटिस लें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ना सिर्फ ये कि अपने आप को मनवाया, वो उस वक्त एक काबिल तरीन नौजवान थे, लेकिन जब वो ताशकंद गए तो वहां से उन्होंने डिक्टेटर से बेजारी का ऐलान शुरू किया।
रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहला रजा ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि तमाम सियासी जमातें मुल्की मफाद पर एक नुक्ते पर इकट्ठी हों। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मार्शल लॉ और डिक्टेटरशिप की मुखालफत की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब ताशकंद गए तो डिक्टेटर से बेजारी का इजहार किया। आसिफ अली जरदारी ने उनसे मुज़ाकरात भी किए जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत पर मिठाइयाँ बांटी थीं। शगुफ्ता जमानी बोली, आसिफ जरदारी वो पेड़ है जिसके साए में सबको अमन मिलेगा। आसिफ अली जरदारी वो बरगद का पेड़ है जिसके नीचे सबको अमान मिलेगी, सबको सुकून मिलेगा। इस वक्त जो कैफियत है रूल ऑफ लॉ सिरे से नहीं है। आप देखें कभी कुछ हो रहा है, कभी यहाँ किसी की जान और माल महफूज नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में सियासी कैदी जेलों में पड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हों, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। पीटीआई रहनुमा रियाज फतियाना ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के साथ मुआशी इस्तेहकाम लाजमी है। आर्जी मुज़ाकरात के बजाय नतीजा खेज मुज़ाकरात किए जाएं। बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। हम बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। स्पीकर अपने दफ्तर का इस्तेमाल करें। बानी पीटीआई की रिहाई का खौफ जाली हुक्मरानों को चैन से नहीं बैठने दे रहा। तमाम सियासी जमातें मुस्बत किरदार अदा करें तब ही इस्तेहकाम पैदा होगा। सियासी और माशी हालात बानी पीटीआई से मुज़ाकरात के बाद ही बेहतर हो सकते हैं। लगता है नून लीग मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पर बानी पीटीआई के कत्ल की साजिश के इल्जामात से मुतालिक केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद की दरख्वास्त बरियत पर फैसला महफूज कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट सोहेल तहीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। नायब वज़ीर आज़म की तकर्री केस। लाहौर हाई कोर्ट की डिप्टी अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने शहरी की दरख्वास्त पर समाअत की। 28 अप्रैल को गैर कानूनी नोटिफिकेशन के जरिए इसाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया गया। आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं। अदालत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। इद्दत निकाह केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुलतवी। बानी पीटीआई के वकील ने जवाब दलाइल दिए। वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने औरत की प्राइवेसी और वक़ार को देखकर फैसला किया। खबर मानिका की जानिब से जो बयान दिया गया वो डायरेक्ट सबूत नहीं है। एहतसाब अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। वकील खालिद यूसुफ का कहना है कि अदालती अमले ने बताया कि अडियाला जेल में सिक्योरिटी वजूहात पर समाअत मुलतवी की। बानी पीटीआई से अहले खाना की मुलाकात भी मनसूख। 9 मई मुकदमात शिबली फराज, राजा विशारत, जरताज गुल और जैन कुरैशी समेत 26 मुल्जिमान की जमानतें कन्फर्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 29 मई को तलब कर लिया। मुल्क भर की सरकारी यूनिवर्सिटियों में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनातियों का मामला। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि महकमा तालीम में बैठे अफसरान क्या मक्खियां मार रहे हैं। मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है। जिस तरह PIA में तबाही हुई इसी तरह यूनिवर्सिटियों में भी तबाही हो रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एजुकेशन रिफॉर्म्स के 5 साला प्लान का माहाना शेड्यूल तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म से मुतालिक खुसूसी इजलास। पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का तफसीली जायजा। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त से आगाह किया। मरियम नवाज ने प्राइमरी स्कूल हेड्स को 32,298 कंप्यूटर टैब्स देने की मंजूरी दे दी।
हमारी पहचान करप्शन नहीं, मेहनत और जहानत है। मुल्क के हालात बदलेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल तकरीब से खिताब में कहा, हम बिजली पैदा करते हैं लेकिन इसके बिल लेने की सलाहियत नहीं रखते। गर्दिशी कर्जा नाकाबिले बर्दाश्त बनता जा रहा है। अगर हम सही फैसले नहीं करते तो नाकामी कुदरती नहीं बल्कि हमारी कोताहियों की वजह से होगी। थक गए इन मुकदमात से, थक गए हैं कि अभी 3 जाके इस्लामाबाद करने हैं और इससे बेहतर है हमें सजा दे, जान छोड़े हमारी। हम बेहतर फील करेंगे कि रोज़ रोज़ की चिक से और रोज़ रोज़ की बकवास से कि जब हम यहाँ मौजूद ही नहीं थे और हमें केसों में डाला जा रहा है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा कि हम इन मुकदमात से थक गए हैं। इससे बेहतर है कि हमें सजा दी जाए। पानामा के बाद दुबई लीक्स हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। 30 जून से पहले सियासत में जोड़ू कराटे होने हैं। कौम ने वही करना है जो आजाद कश्मीर में किया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने मेहनत कशों के लिए बहुत से इक़दाम किए। कोशिश करूंगा कि मेहनत कशों के हकूक़ का ख्याल रखूं। हमें कम से कम उजरत पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। मेहनत कश के इस्तेहसाल के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक और बुरी खबर। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। IMF का जुलाई में बिजली की कीमत में 7 रुपए तक इजाफे का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक FBR से सालाना 20 टैरिफ में इजाफे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मफरूजों के बारे में मजीद तफसीलात तलब। IMF अहदाफ की खिलाफ वर्जी। पावर सेक्टर के कर्ज में 150 अरब का इजाफा। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के अख्ताम तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2500 अरब तक पहुंचने का खदशा है। IMF का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल न होने पर सख्त तशवीश का इजहार। वजारत तवानाई से गर्दिशी कर्जे में इजाफा रोकने के लिए तजवीज़ के साथ प्लान भी मांग लिया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने के साथ ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 75,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 516 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 75,475 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। अवाम के लिए रिलीफ का झोंका। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल के निर्ख में फी लीटर 13 रुपये 40 पैसे कमी मुतवक्के। मट्टी का तेल 9 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। आज रात वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से पेट्रोलियम कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में हड़ताल खत्म होने के बाद हालात मामूल पर आ गए। बाजार, तालीमी इदारे और दफातर खुल गए। मंडियों से अशियाए खोरोनोश पर परचून दुकानों तक तरसील शुरू हो गई। मुजफ्फराबाद के मुतादिद मकामात पर तैनात पुलिस भी वापस भिजवा दी गई। कराची मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया का राज। सानवी बोर्ड इंतजामिया की नाअहली उरूज पर इम्तिहानात से पहले पर्चे सोशल मीडिया पर वायरल होना मामूल बन गया। मुसलसल 8वें रोज भी 10वीं जमात बायोलॉजी का पर्चा आउट हो गया। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया व्हाट्सएप ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लेने में नाकाम। गर्मी की गैर मामूली लहर। सिंध और पंजाब में सूरज आग बरसाने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। बलोचिस्तान के चंद मकामात पर रात को बारिश का इम्कान। गुज़श्ता रोज दादू में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ये शहर गर्म तरीन रहा। लाहौर में आज पारा 42, डीजी खान में 41, कराची में 38 और इस्लामाबाद में 37 तक जाने का इम्कान।
तरक्याती कामों के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल। न्यू पंप हाउस कारों से कराची के बासियों के लिए पानी की फराहमी बंद। शहर कायद में पानी के शदीद बहरान का खदशा। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है कि 3 रोज के लिए पानी दस्तयाब नहीं होगा। शहरी पानी जखीरा करके रखें और इस्तेमाल में एहतियात बरतें। और अजलान शाह हॉकी कप में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली कौमी हॉकी टीम आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की मेहमान बनेगी। तकरीब में राना मशहूद अहमद हॉकी लेजेंड्स भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम कौमी हॉकी टीम की हौसला अफजाई करने समेत खिलाड़ियों को इनामात से नवाजेंगे।